ट्रंप जिस गाजा डील को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अब उस डील को फेल करने के लिए नेतन्याहू और हमास दोनों तरफ से बड़े सिग्नल मिल चुके हैं। नेतन्याहू ने कह दिया है कि इस्राएल की सेना गाजा से बाहर नहीं जाएगी। वहीं हमास ने कहा है कि दुनिया की कोई ताकत उनके हथियार नहीं छीन सकती है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इसी पर गाजा पर सबसे बड़ा धोखा मिल चुका है। इजराइल और हमास दोनों तरफ से डोनाल्ड ट्रंप पर बुरी तरह फंस गए हैं, क्योंकि जिस गाजा डील को लेकर ट्रंप पश्चिम एशिया में शांति वाला कबूतर उड़ाना चाहते हैं, उस डील से पहले ही नेतन्याहू की बमबारी ने गाजा में कोहराम मचा दिया है। इजराइल की सेना ने एक दिन में 50 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसी डील पर राजी होने के साथ दूसरे धोखे का सिग्नल हमास से मिल रहा। हर शर्त पर तैयार होने वाले हमास ने साफ कह दिया है कि वह हथियार नहीं छोड़ेगा, इजराइल के आगे सरेंडर नहीं करेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू और हमास दोनों से क्या उम्मीदें हैं, इसे उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, जैसे ही हमास पुष्टि कर देगा, युद्ध विराम तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। इसके साथ ही बंधकों और कैदियों की अदला बदली शुरू हो जाएगी। ट्रंप ने यह भी लिखा है कि इजराइल की सेना पीछे हटने को तैयार है और नेतन्याहू शुरुआत में तय हुई वापसी रेखा पर राजी हैं। लेकिन ट्रंप से मिलकर बड़े बड़े दावे करने वाले नेतन्याहू अचानक पलट गए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि इजराइल की सेना गाजा में गहराई तक मौजूद रहेगी। אנחנו על סף הישג גדול מאוד. זה עדיין לא סופי. אנחנו עובדים על כך במרץ, ואני מקווה בעזרת השם שבימים הקרובים, עוד במהלך חג הסוכות, אוכל לבשר לכם על השבת כל חטופינו, החיים והחללים כאחד, בפעימה אחת, כשצה"ל נשאר בעומק הרצועה ובשטחים השולטים בה. नेतन्याहू के इरादे बता रहे हैं कि ट्रंप को बड़ा धोखा मिल सकता है, क्योंकि इजराइल की वायुसेना अब भी गाजा में बमबारी कर रही है और दूसरी तरफ नेतन्याहू खुद बोल रहे हैं कि उनकी फौज गाजा के उन इलाकों पर कब्जा कर रखेगी जहां वो इस वक्त मौजूद हैं। इजराइल के टैंकों से लेकर बख्तरबंद गाड़ी लगातार गाजा के अलग अलग इलाकों में ऑपरेशन कर रही हैं। यानी हमास के हाँ और ना से पहले ही इजराइल ने अपना फैसला सुना दिया है और इसीलिए नेतन्याहू के इरादों को शक की निगाह से देखा जा रहा है। फिलिस्तीन को यूरोप का जैसा समर्थन मिला है, उसने इजराइल को चौंका दिया है। यह आइलैंड की राजधानी डबलिन है। गाजा में 66,000 लोगों की मौत, जिनमें 1/3 बच्चे थे। डबलिन के लोग बता रहे हैं कि वो लाशें सिर्फ आंकड़ा नहीं थी। I'm here as a Jew from Palestine, so my family, my dad is actually Israeli, and I think I just feel really, I guess, betrayed by Zionism, that they've represented Jewish people as being occupiers, as not respecting human rights, and committing a genocide in the name of Jewish safety, and I'm having absolutely none of it. And I just think that it's like really essential for every Jewish person to stand up and say this doesn't represent us, and that we believe in Palestinians having the same rights, whether in Israel proper and the end of occupation. So that's why I'm here. लंदन में ट्रैफलगर स्क्वायर पर प्रदर्शन में हजारों लोग जुटे और फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। लंदन की पुलिस हरकत में आई और इस तरह लोगों को वहां से हटाने की कोशिश हुई। यूरोप के वो देश जो अब तक इजराइल को हथियार और तकनीकी सहयोग देते हुए नजर आए हैं, वो अब फिलिस्तीन पर एक अलग देश का ठप्पा लगा रहे हैं।
स्पेन में फिलिस्तीन का समर्थन देखिए, हजारों लोग बार्सिलोना शहर की सड़कों पर उतरे। ये 50,000 से ज्यादा लोग हैं जो गाजा में हो रही बमबारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ फिलिस्तीन का एक बड़ा झंडा लेकर लोग पहुंचे। ऐसे ही प्रदर्शन यूरोप के कई शहरों में लगातार हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि गाजा पर बमबारी को लेकर पूरी दुनिया की नाराजगी से भी नेतन्याहू और इजराइल के कैंप में हड़कंप मचा हुआ है। मगर एक बड़ी वजह फिलिस्तीन को लेकर न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन भी है। 12 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में 2 स्टेट सॉल्यूशन के तहत फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने को लेकर वोटिंग हुई थी और उसमें 142 वोट फिलिस्तीन के समर्थन में पड़े, जबकि इजराइल के समर्थन में सिर्फ 10 देशों ने वोट किया था। इन 10 देशों में मुख्य तौर पर अमेरिका, अर्जेंटीना और हंगरी शामिल थे, जबकि फिलिस्तीन को रूस, चीन, भारत समेत यूरोप और बाकी दुनिया का समर्थन मिला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल को मिले इस झटके पर अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया, वो भी देखिए। The declaration engages in disturbing moral equivalence and fails to recognize the reality that Hamas's terrorism on October 7th was the reason this war was necessary, and its refusal to free the hostages and lay down its arms is the reason this war continues. The version of the declaration being voted on today even continues to contain language endorsing the so-called right of return, which would mean the demographic death of Israel as a Jewish state. For these reasons, the United States urges delegations to join us in voting against the resolution. फिलिस्तीन को एक अलग देश का दर्जा देने की मांग एक ऐसा मुद्दा है जिसे नेतन्याहू कभी मानने को तैयार नहीं। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र में मिले झटके ने इजराइल को एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की चौखट पर पहुंचा दिया और वहां से निकली गाजा डील के बावजूद नेतन्याहू लगातार गाजा पर बमबारी कर रहे हैं। नेतन्याहू का एजेंडा दूसरा है। वो गाजा पर 100% कब्जा करना चाहते हैं।